नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हरमय चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको हिंदू धर्म में पवित्र माने जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा। ये ज्योतिर्लिंग आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी इम्पोर्टेंट है। विभिन्न एग्जामों में इन ज्योतिर्लिंग से क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को जाने रहना जरूरी है। हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों में 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा भगवान शिव से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। संस्कृत में 12 ज्योतिर्लिंग के महत्व को बताती हुई एक स्तुति भी है, जिसे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति के नाम से जाना जाता है। ये है वो द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। आप लोग इस मैप में देख सकते हैं कि कौन से ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, जो कि सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग वाला राज्य है। पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में स्थित है। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। सोमनाथ मंदिर पितृगण की श्रद्धा, नारायण बलि आदि धार्मिक कर्मकांडों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक माह में यहाँ श्रद्धा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला, संस्कृत का सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणीय स्नान का विशेष महत्व है। दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ दर्शन करने वाले के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। दक्षिण मंदिर की तरह यह एक पुराना मंदिर है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पत्थर से निर्मित चहारदीवारी के मध्य स्थित है, जिस पर हाथी घोड़े की कलाकृतियां बनी हुई हैं। परकोटे में चारों ओर द्वार हैं, जिन पर गोपुर बने हैं। तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाकाल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। महाकाल की महिमा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आकाशे तारकं लिंगम, पाताले हटाकेश्वरम, भूलोके च महाकालो, लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका तात्पर्य है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हटकेश्वर लिंग तथा पृथ्वी पर महाकैलेश्वर लिंग ही सर्वमान्य शिवलिंग है। यहाँ प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ मेला आयोजित होता है। सिंहस्थ कुंभ मेले के बारे में यह कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के पश्चात देवता अमृत कलश के दानवों से बचाने के लिए यहाँ से पलायन कर रहे थे, तब उनके हाथों से पकड़े अमृत कलश से अमृत की बूंदें धरती पर जहाँ जहाँ गिरी, वो स्थान पवित्र तीर्थ बन गए। उन्हीं स्थानों में से एक उज्जैन है। चौथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर या ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में खंडावा जिले में स्थित है। पुराणों में वायु पुराण और शिव पुराण में ओंकारेश्वर क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर में शिव के परम भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर या ओमकारेश्वर कहा जाता है। माना जाता है कि यही ओम शब्द की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई थी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव भगवान शयन करने आते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार शिव भक्त यहाँ विशेष रूप से भगवान शिव के शयन दर्शन करने आते हैं। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी रहती हैं और वो शिव जी के साथ चौसर, जिसे पासा कहा जाता है, उसको खेलती हैं। शायद यही वजह है कि शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के पास चौसर की बिसात सजाई जाती है।
सबसे चौंकने वाली बात यह है कि गर्भगृह में शयन की आरती के बाद कोई भी नहीं जाता, लेकिन सुबह पासे उल्टे मिलते हैं। केदारनाथ, पांचवां ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह दुर्लभ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। जलवायु के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं और नवंबर माह में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम भी है। मान्यता यह है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है, उसे इस यात्रा का फल नहीं मिलता। छठवां भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में भीमशंकर का स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध किया था। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। सतवां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ हिंदू आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित विश्व का सबसे प्राचीन नगर है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे महापुरुषों ने किया था। रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास का भी आगमन भगवान शिव के इस मंदिर में हो चुका है। शिवरात्रि के समय इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1780 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम सोने से इस मंदिर को बनवाया गया था। 8वां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर गांव में स्थित है, जो नासिक शहर में लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है तथा 12 ज्योतिर्लिंग में से त्र्यंबकेश्वर को 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर पवित्र गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसमें ब्रह्मगिर, नीलगिर और कालीगिर शामिल हैं। मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 लिंगम शिव का एक प्रतिष्ठित रूप जिसे कहा जाता है वह है। 9वां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहीं इनकी स्थापना हुई। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका में स्थित है। मान्यता है कि श्रावण मास में इस प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग की एक साथ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मंदिर में इन अद्भुत शिवलिंगों के दर्शन व पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सावन में विशेष रूप से सोमवार को खासी भीड़ रहती है। भगवान शिव के निर्देशानुसार ही इस शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। 11वां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म में तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है।
ऐसी मान्यता है कि उत्तर में जितना महत्व काशी का है उतना ही महत्व दक्षिण में रामेश्वरम का भी है, जो सनातन धर्म के 4 धामों में से एक कहा जाता है। कहा जाता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की विधि पूर्वक आराधना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाता है वह साक्षात जीवन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। 12वां तथा आखिरी ज्योतिर्लिंग, जिसे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 29 किलोमीटर दूर पर बेरल नामक गांव में घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में आखिरी माना जाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि घुमेश्वर महादेव के दर्शन कर लेने से मनुष्य को जीवन का हर सुख मिल जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को घृणेश्वर भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एलोरा की गुफाएं इसी मंदिर के निकट हैं। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। आई होप दोस्तों आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए 2 प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला प्रश्न, नेपाल में कौन सा ज्योतिर्लिंग है? दोस्तों आप लोगों को बताना है कि नेपाल में कौन सा ज्योतिर्लिंग है या फिर कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। और दूसरा प्रश्न यह है कि 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना किसने की थी? तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से फिर मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।